नारूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् मत्सङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा मत्सङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले दोनों भागों में हमने जाना दृष्टांत ग्रंथों की परंपरा के बारे में, और आज हम जानेंगे दृष्टांत स्तोत्रम विषय वस्तु विवेचन। किसी भी ग्रंथ या निबंध को लिखना हो अथवा व्याख्यान रूप में अपने मंतव्य का प्रतिपादन करना हो तो क्या करना चाहिए, और चतुर लेखक किंवा वक्ता क्या करता है, इस पर विचार करते हैं। लेखक अपने ग्रंथ या निबंध को रुचिकर बनाने के लिए 7 नियमों को अपनाता है। वह 7 नियम हैं उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। अर्थात ग्रंथ का आरंभ किस विषय को लेकर हुआ, ग्रंथ का अंत किस विषय को लेकर हुआ, पुनः उस ग्रंथ में किस विषय को बताया गया, इस ग्रंथ में नवीन सामग्री क्या है, इस ग्रंथ के लिए लेखक क्यों उद्यत हुआ। इन नियमों के योग से उस ग्रंथ में, निबंध में या व्याख्यान में किस विषय का प्रतिपादन किया हुआ है उसका पता चल जाता है। इन 7 नियमों के माध्यम दृष्टांत स्तोत्रम की प्रतिपाद्य विषयों को देखते हैं। दृष्टांत स्तोत्रम का आरंभ ईश्वर द्वारा शक्ति स्वीकार से किया गया है और अतः जीव द्वारा ईश्वर की आनंद को प्राप्त कर लिया गया है। जीव द्वारा मोक्ष मार्ग के मार्ग पर गमन करना अनेक जन्मों से आरंभ है। अनेक जन्मों में बढ़ते हुए संस्कारों के कारण कर्म योग और ज्ञान योग प्राप्त होता है। दृष्टांत स्तोत्रम में प्रतिपाद्य विषयों पर सांगोपान विचार विमर्श दर्शनीय है। दृष्टांत स्तोत्रम ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान का एक विभाग होते हुए एक दार्शनिक ग्रंथ है। महानुभव तत्व ज्ञान, जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर, इन 4 अंतिम सत्यों को प्रतिपादित करते हुए पूर्ण रूप से द्वैत समर्थन करता है। जीव या स्थूल रूप से मनुष्य, वह पाश्चात्य हो या पौरात्य या फिर किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, उसे इस सृष्टि में आने जाने के लिए यातायात रूपी बंधन अनादिकाल से सताते आ रहे हैं। क्यों? आखिर यह सृष्टि क्या है? किंवा अनादिकाल से यह आने जाने की पद्धति चली आ रही है, तो क्या यह जीव का आना जाना आगे भी चलता रहेगा? उसी प्रकार मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हमें कभी सुख और कभी दुख क्यों प्राप्त होते हैं, क्या इन दुखों से छुटकारा प्राप्त होगा? इस प्रकार का विचार विमर्श ब्रह्म तत्व को जानने वाले ऋषि श्वेताश्वेत्रोपनिषद में करते हैं कि जगत का कारणभूत ब्रह्म कैसा है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किसके द्वारा जीवित रहते हैं, कहाँ स्थित हैं, और हे ब्रह्मविद्गण किसके द्वारा सुख दुख में प्रेरित होकर संसार यात्रा का अनुवर्तन करते हैं। क्या इस संसार की निर्मिति का कारण काल है अथवा सभी वस्तुओं का स्वभाव कारण है? क्या कर्म ही कारण है अथवा सभी वस्तु मात्र घटित घटनाएं या पंचभूत कारण है? क्या मैं पुरुष जीवात्मा कारण हूँ? यह विषय विचारणीय है।
इनमें से एक एक तो क्या यह सभी मिलकर भी सृष्टि की रचना करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह सब जड़ होने के कारण कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि परमात्मा का आधार इन्हें प्राप्त हो तो कुछ संभव है। इनमें से जीवात्मा चेतन होने के साथ साथ परतंत्र है, जिस कारण जीवात्मा भी जगत की रचना कार्य करने में असमर्थ है। उपरोक्त प्रश्नों के समाधानार्थक मनुष्य ने बहुत से प्रयत्न किए हैं और प्रस्तुत भी प्रयत्न कर रहा है, किंतु अभी तक इन प्रश्नों के यथा योग्य उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। भविष्य में कितना प्रयत्न हो और मनुष्य के द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाए, यह बात भी संशयास्पद है। दृष्टांत स्तोत्रम में इन गूढ़ तत्वों पर यथा योग्य विचार करके इन तत्वों का समाधान कारक निर्णय निकाला गया है। ब्रह्म विद्या शास्त्रानुसार मुख्य रूप से अनादि के 4 पदार्थ हैं। यह 4 पदार्थ हैं जीव, देवता, परमेश्वर, प्रपंच। इन पदार्थों की उप प्रकार अनेकों हैं, जिसका विश्लेषण समयानुसार किया जाएगा। इन चतुर्विध पदार्थों में से जीव, देवता और परमेश्वर, यह 3 पदार्थ चेतन हैं और प्रपंच पदार्थ जड़ है। दृष्टांत स्तोत्रम की विषय वस्तु इस प्रकार है। दृष्टांत स्तोत्रम में जीव यह एक स्वतंत्र पदार्थ है। जीव के विषय में महानुभव मत के अनुसार जीवात्मा यह किसी का कार्य नहीं है और न ही इस जीवात्मा का कोई कारण है। यह जीवात्मा नित्य है, इसका किसी भी काल में नाश संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जीवात्मा को सनातन कहा है। महानुभवीय टीकाकार स्वतंत्र पदार्थ का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्र पदार्थ वह होता है जिसका कारण अपने आप उत्पन्न होता हो, अर्थात कार्य और कारण का भेद न दिखाया जा सके, उसे स्वतंत्र पदार्थ कहते हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी जीव का लक्षण बताते हैं कि नित्य, केवल और अनादि अविद्या युक्त वस्तु को जीव कहा जाता है। जीव को नित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में और किसी भी उपाय से इसका नाश नहीं किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता भी जीव के नित्यत्व और अनादित्व को स्वीकार करती है। नित्य और अनादि जीव पुरातन काल से ही अविद्या युक्त है। यह अनादि अविद्या स्याही की न्यायी जीव स्वरूप में मिली हुई है। मूल में इस जीव का स्वरूप शुद्ध स्फटिक मणि के जैसा है। यह स्फटिक मणि दूधिया रंग का होता है और अविद्या यह काले रंग की है। तात्पर्य है कि जिस प्रकार शुद्ध निर्मल जल में एक बूंद स्याही की डाल दी जाए तो उसका रंग नीला हो जाता है, उसी प्रकार के शुद्ध शुभ्र स्वरूप में काली अविद्या के मिल जाने से जीव का स्वरूप थोड़ा काला सा हो गया है। इस अविद्या और जीव का संबंध अनादि काल से है। जिस प्रकार चावल और धान का संबंध है, उसी प्रकार जीव और अविद्या का संबंध है। यह अविद्या जीव स्वरूप पर कब लगी और किसने लगाई? अभी तक यह प्रश्न अंधकारमय है। यहाँ केवल यह कहा जा सकता है कि जब जीव की उत्पत्ति हुई होगी, उसी के साथ अविद्या का भी आगमन हुआ होगा। विद्या यह प्रपंचिक है। यह जीव मानस सरोवर के जल के न्याय विशुद्ध और निर्मल है, किंतु जब तक अविद्या नामक कुवस्तु जीव के साथ लगी हुई है, तब तक जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए अपात्र है। अविद्या युक्त होने पर भी जीव का केवलत्व भंग नहीं होता।
इस अविद्या का नाश परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडोत प्रणाम। जय श्री